ज़ैनब की सालगिरह। ज़ैनब की पहली सालगिरह करीब थी। इस सालगिरह को मनाने के लिए सारा घर पुरजोश था, और क्यों पुरजोश न होता। ज़ैनब इस घर की पहली पोती जो थी। जैसे जैसे सालगिरह का दिन करीब आ रहा था, ज़ैनब के सारे चचा तैयारी में लगे हुए थे। ज़ैनब के वालिदैन और दादा दादी ज़ैनब की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते थे। ज़ैनब के वालिद निहाल अहमद ने सारे कमरे को वाइट वॉश करवा लिया था। उधर ज़ैनब की मामा ने ज़ैनब के लिए खूबसूरत झूले बनवाए थे, जो ज़ैनब ने अपनी पहली सालगिरह पर ज़ेब तन करने थे। एक दिन ज़ैनब के चाचू और फूफो सालगिरह के हवाले से इंतज़ामात को हतमी शक्ल देने के लिए आए, तो सब ने उनको सालगिरह की पार्टी के बारे में जोश व खुरूश से बता रहे थे। अभी ये बातें हो रही थी कि ज़ैनब के भाई रोहान ने कहा, अरे आपको मालूम है हमारे मोहल्ले में तीसरी गली में भी एक ज़ैनब रहती है। इसकी भी सालगिरह हमारी ज़ैनब की सालगिरह से 2 दिन पहले आती है। हमारी ज़ैनब की तो पहली सालगिरह है और उसकी चौथी सालगिरह है। इसके उम्मी अबू हर साल उसकी सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाते थे, लेकिन इस साल रोहान ये कहकर खामोश हो गया। लेकिन इस साल क्या? फूफो ने रोहान से पूछा। रोहान ने कहा, अभी 3 माह पहले ज़ैनब के वालिदैन का एक रूड हादसे में इंतकाल हो गया। दोनों के इंतकाल के बाद ज़ैनब अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती है। कल उसकी दादी हमारे घर आई थी। जब मामा ने उनको अपनी ज़ैनब की सालगिरह के बारे में बताया तो वो रोने लगे। रोहान की ये बात सुनकर फूफो ने कुछ सोचा और रोहान से कहा, तो मुझे उनके घर ले चलो। वो उन्हें दूसरी ज़ैनब के घर ले गया। ज़ैनब की दादी से कुछ बात की जिसे सुनकर वो खुश हो गई। वापस आकर फूफो ने अपने वालिद से कुछ बात की। उनकी बात सुनकर उन्होंने ज़ैनब के वालिदैन से कुछ कहा और फिर सबको अपने कमरे में बुला लिया। जब सब लोग ज़ैनब के दादा के कमरे में आ गए तो ज़ैनब की दादी ने कहा, भाई हमने अब सबको इसलिए बुलाया है कि ये बात आपको बताएं कि ज़ैनब की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। घर भी सजेगा और मेहमान भी आएंगे, लेकिन ये सालगिरह हम इस यतीम बच्ची के घर मनाएं और उसके घर को भी सजाया जाएगा। आप लोग जल्द जाकर उनके घर की सजावट शुरू कर दें। ये सुनकर रोहान ने कहा, दादी ये क्या? हमने तो अपना घर सजाया है, वहाँ क्या मज़ा आएगा। लेकिन दादा के समझाने पर राजी हो गया। फिर सबने खुशी से तालियां बजाईं। फिर यूँ हुआ कि छोटी ज़ैनब की सालगिरह बड़ी ज़ैनब की सालगिरह वाले दिन यानी 2 दिन पहले मनाई गई। घर भी सजाया गया, खूब लाइटें और गुब्बारे लगाए गए
और फिर छोटी ज़ैनब ने बड़ी ज़ैनब के साथ मिलकर सालगिरह का बड़ा सा केक काटा। बड़ी ज़ैनब और उसकी दादी बहुत खुश थी। छोटी ज़ैनब की दादी ने सालगिरह में दिए गए तोहफे दोनों में आधे आधे बांट दिए। बड़ी ज़ैनब बहुत शादा थी। इसकी दादी ये सब देखकर रोने लगे। छोटी ज़ैनब की दादी ने उनको मोहब्बत से गले लगा लिया। फिर खाने के बाद दादा ने सब मेहमानों के सामने ये ऐलान किया कि आज से बड़ी ज़ैनब भी मेरी पोती है। मैं उसकी कफालत करूँगा और उसकी पढ़ाई खाने पीने का सारा खर्च अलिफाटे रहेगा। बल्कि हर साल छोटी ज़ैनब और बड़ी ज़ैनब की सालगिरह भी हम सब एक साथ मिलकर ही मनाएंगे। ये ऐलान सुनकर तमाम मेहमान बहुत ही खुश हुए। सब ने जोरदार तालियां बजाएं। बड़ी ज़ैनब और उसकी दादी की खुशी तो देखने वाली थी। यूं उसकी सालगिरह बहुत ही यादगार ठहरी।